जय श्री कृष्ण माय लविंग स्टूडेंट्स। सो आज का ये जो वीडियो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आफ्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बाद आज हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने वाले हैं। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप PYQ देख लेना, इसी से रिलेटेड ये जो रिएक्शन, ये डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इसका जो रिएक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक्टिविटी है। इसके एक्टिविटी से आपका एसेट्स रीजनिंग का क्वेश्चन प्लस MCQ बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। हर एक चीज हम लोग समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो आपको बस यही करना है कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है फ्रेंड के साथ, साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से सीखने का मौका मिलता है। और जो भी आपके नए यहाँ पे आते हैं अपडेट्स जो कि रिगार्डिंग आपके CBSE के, वो भी चीज़ आपको जानने को मिलता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी के यहाँ बहुत बहुत वेलकम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो ये बेसिकली है क्या, ये एक्चुअली आपको यहाँ पे चेंजेस पता चलता है, ठीक है, मतलब बदलाव। अब यहाँ पे जो है केमिकल भी बहुत बार बदलता है, इसका भी कुछ पॉइंट्स आपको देखना है। ये तो स्टेट में भी बदलता है, टेम्परेचर में भी बदलता है, कलर में भी और गैस में भी। किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ इक्वेशंस को लेकर के जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में कैसे चेंज होता है। देखो स्टेट मतलब तो हम लोग जानते हैं 3 स्टेट होता है, दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब इस स्टेट में केमिकली किस टाइप से बदले ये चीज देखो। सबसे इजी एग्जांपल अगर है तो वो है वाटर। देख लो कैसे कि देखो H2 ये हमारा किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में, O2 गैसियस फॉर्म में, लेकिन दोनों जब कॉम्बाइंड जब होता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, H2O दैट इज वाटर, मतलब कि किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो रहा है, गैस टू लिक्विड फॉर्म जा रहा है, बदल रहा है। दैट वी कॉल्ड हियर चेंज इन स्टेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन स्टेट। पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ किसका, केमिकल रिएक्शन का। अब दूसरा हम लोग आते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। देखो टेम्परेचर में बदलाव, CaO, ये कितने कोई जानते हो इसको। देखो बेसिकली ये चूना आप लोग कह सकते हैं। उसको जब हम लोग पानी के साथ जब यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि उससे हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, जिसको कि आप लोग रिलेट कर पाओगे, आप लोग देखे भी होंगे इस चीज को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कोई हीट नहीं था, लेकिन जब ये H2O के साथ मिला तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये क्या बदल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहा है। ऑलराइट, सो ये चीज जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर इन केमिकल इक्वेशन, दैट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो तीसरा हम लोग आते हैं। तीसरा क्या है, चेंज इन कलर। अब सिर्फ और सिर्फ स्टेट और टेम्परेचर ही नहीं, यहाँ के इसके साथ साथ कलर में भी बदलता है, ठीक है। कलर में किस तरीके से बदलता है, देखो जैसे ही हम लोग FeCuSO4 ये जो इसका जो कलर जो होता है ना CuSO4, अब मानो यहाँ पे क्या था, ब्लू कलर। अब जब इसको हम लोग फेरस के साथ Fe के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट जब किए तो ये इधर आकर के क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। और C2 रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ सिर्फ ब्लू था, यहाँ पे ब्लू ग्रीन हुआ, मतलब कि कलर में यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सो ये सब जो रिएक्शंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिएक्शन को याद रखना। समझने का ये, याद रखने का भी नहीं है, रटने का भी नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया हुआ है, ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। देखो ये कितना इजी है और इसी से रिलेट हमारा एक्टिविटी भी है, जिसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। NCERT की एक्टिविटी है, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग का ये एक्टिविटी क्या कह रहा है, जेडिन जो है इसको जब हम लोग H2SO4 के साथ जब मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भाई, एक गैस रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। और आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि हाइड्रोजन गैस जो होता है ये हाईली फ्लेमेबल होता है। कैसे होता है, हाईली फ्लेमेबल, मतलब क्या होता है कि इसमें आग भी लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जान लो। अब ये जो आप लोग जो इक्वेशन जो देखे, इस इक्वेशन को दिमाग में रखते हुए अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक्टिविटी में क्या कह रहा है क्या नहीं, इस चीज को समझना। थ्री वाला जो एक्टिविटी जो है NCERT का पहला चैप्टर का 3rd एक्टिविटी, यही एक्टिविटी है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो एक्टिविटी नंबर 3 ही हम लोग को समझना है। इसमें भाई क्या किया गया है,
यहाँ पे देखो, यहाँ बेसिकली क्या किया गया कि जिंक जो है एक कॉनिकल फ्लास्क लिए, बहुत इजी से पहले समझते हैं, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क हम लोग लिए हैं, इसमें जो है HCl का सोल्यूशन या फिर H2SO4 का सोल्यूशन, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक। क्योंकि जो चीज कह रहा है वही चीज आपको यहाँ पे करना है। अब उसका सोल्यूशन ले लिया, उसमें कुछ छोटा छोटा टुकड़ा मतलब कि ग्रेन्यूल्स किसका, जिंक का, उसमें डाल दिए हैं। और डालने के बाद क्या हुआ कि इससे एक गैस रिलीज किया, ठीक है। उस गैस को हम लोग इस पाइप में, उस गैस को ले जा करके क्या किए ना, एक सोप वाटर, ठीक है, इस सोप वाटर में उसको हम लोग डिप कर दिए। अब जब ये गैस सोप वाटर में जैसे पड़ता, मतलब सॉल्ट वाटर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सोप वाटर ही आप लोग समझिए, तो इसको जैसे ही इसको डिप किए तो वो जो गैस जो था, वो गैस जैसे ही डिप हुआ सोप वाटर में तो वो क्या किए, एक बबल्स फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ये बबल्स जो फॉर्मेशन जो हुआ ना, यही बबल्स जो था ये बहुत फ्लेमेबल था। क्यों? क्योंकि यही बबल्स कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये आई होप कि आपको ये एक्टिविटी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप लोग पढ़ना एक दो बार तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई कि इसमें हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लिए जिसमें कि हम लोग का सोल्यूशन था, आइदर इट इज HCl और H2SO4, और उसमें जिंक ग्रैन्यूल को हम लोग पुट कर दिए। उसके बाद एड डाइल्यूट HCl H2SO4 कुछ भी मिला सकते हैं, उसमें जैसे ही हम लोग जिंक का ग्रैन्यूल को दे दिया, उसके बाद एक गैस रिलीज हुआ। इस गैस को हम लोग पाइप के थ्रू से ले जा करके सोप वाटर में डाले। अब ऐसे जब जैसे डाले वैसे क्या हुआ कि इसमें से बबल्स निकला, और ये बबल्स जो था ये काफी फ्लेमेबल बबल था, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल बबल्स। क्योंकि ये जो बबल्स जो था वो कौन सा बबल्स था, हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस जो कि फ्लेमेबल है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे थे। एक क्वेश्चन आया था आपका PYQ में, देखना कि MCQ में था, ये डायरेक्टली यही पूछ लिया था, इसका पूरा पिक्चर अच्छे से बना करके दे दिया गया था आपका क्वेश्चंस में, और उसमें पूछा गया था कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को जानने के बाद आप कोई भी स्टूडेंट अगर रहे तो वो बहुत ही इजी से इसका आंसर दे सकता है, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। इसीलिए NCERT का हर एक एक्टिविटी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारी एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे जिससे रिलेटेड है, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है बहुत अच्छे से हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग समझे क्या भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग 4 यहाँ पे फॉर्म में देखे। पहला क्या था हमारा, स्टेट था, स्टेट में कैसे बदल रहा है। सेकेंड हमारा था टेम्परेचर। थर्ड हम लोग देखे कि कलर में भी बदलाव हो रहा है। फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इसी के थ्रू से जो इक्वेशन हम लोग को मिला, इसी इक्वेशन को हम लोग एक एक्टिविटी में भी जाने, और इस एक्टिविटी से हम लोगों को क्या पता चला कि हाइड्रोजन गैस जो है ये हाईली फ्लेमेबल होता है, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी देगा कि HCl या फिर H2SO4, ये जो सोल्यूशन जो आपको जो यहाँ पे मिला ना, ये कौन सा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन भी पूछता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि किसका ग्रेन्यूल आपको ऐड करना है, दैट इज जिंक ग्रेन्यूल, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको समझना है। और इधर क्या रहेगा भाई, सॉल्ट वाटर या फिर सोप वाटर, आपको ये सब चीज में ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ओवरऑल ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। आई डोंट थिंक कि इतना सुन लेने के बाद और आपको याद करने का कोई भी जरूरत होगा। सो हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर आउट करें, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नया टॉपिक को लेकर के। तब तक आप लोग अपने प्रिपरेशन पे लगे रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही ईजी से आपको सीखने का मौका मिलेगा।